तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। दोस्तों देखिए, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में नई भर्ती को लेकर के यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। आप सभी लोग को मालूम ही होगा कि 44,228 पदों पर यह जो भर्ती का प्रोसेस चल रहा है, इसका थर्ड मेरिट सूची जो है जारी हो चुका है और इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है इस वक्त चल रहा है। कुछ दिन के बाद यानी कि 10 से 12 नवंबर के बीच में इसका फोर्थ मेरिट सूची जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद होगा क्या दोस्तों कि एक मेरिट सूची और जारी की जाएगी, यानी कि टोटल यहां पर 5 मेरिट सूची जारी की जाएगी। और सिलेक्शन प्रोसेस का लास्ट डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 31 दिसंबर 2024 है। इस डेट के बाद क्या होगा कि इस वैकेंसी के प्रोसेस को पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा और जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाएगा। देखिए, जीडीएस की जो नई भर्ती आने वाली है वो जीडीएस शेड्यूल 1 2025 के नाम से ये नई भर्ती जारी की जाएगी, जिसमें नंबर ऑफ टोटल सीटों की अगर मैं बात करूंगा तो इस बार भी बंपर पदों पर भर्ती आएगी। 42,712 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आपको जनवरी महीने में देखने को मिलेगा। पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक, इसके अलावा हो सकता है कि जीडीएस पैकर के पद पे भी इस बार भर्ती का नोटिफिकेशन जो है आपको देखने को मिल जाए। क्वालिफिकेशन आप सभी लोग को मालूम है कि इसमें 10वीं के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है, यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए वो 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही साथ 10वीं में आपके मैथ और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी होना चाहिए, तभी जाकर के आप जीडीएस की भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें देखिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज मांगा जाता है। कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं भी रहेगा तो काम चल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस आने वाली नई भर्ती में कंप्यूटर का सर्टिफिकेट जो है कंपलसरी कर दे। इसलिए अभी आप सभी लोग के पास समय है, आप सभी लोग कंप्यूटर का कोई भी बेसिक कोर्स कर लीजिएगा, ठीक है ना। उससे होगा क्या कि आपके पास जो है एक सर्टिफिकेट आ जाएगा और जीडीएस की भर्ती में आपको अगर आगे चल करके कंप्यूटर का सर्टिफिकेट मांगा भी जाता है तो आपको यहां पर प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि इसमें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज ही मांगा जाएगा, हालांकि सर्टिफिकेट यहां पर मांगा नहीं जाएगा। उसके अलावा यहां पर साइकिलिंग यानी कि आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। उसके अलावा नो द लोकल लैंग्वेज, कहने का मतलब यह है कि जिस भी सर्कल से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो उस सर्कल का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। जैसे कि अगर आप मध्य प्रदेश से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आपको हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना आना चाहिए। आप गुजरात से फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो तो आपको गुजराती बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना आना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से अलग अलग सर्कल से, जिस भी सर्कल से आप फॉर्म को अप्लाई करते हो तो वहां का क्या है कि लोकल लैंग्वेज जो है आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। यह बेसिक रिक्वायरमेंट के तौर पर यहां पर रखा जाता है। देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। साथ में यहां पर एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग एज में आपको छूट भी दिया जाता है। जैसे कि जो ओबीसी के जो कैंडिडेट होते हैं वे 18 साल से लेकर के 43 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और एससी एसटी के जो कैंडिडेट हैं वे 18 साल से लेकर के 45 साल तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो इनको पूरा 10 साल का छूट दिया जाता है, यानी कि वे कैंडिडेट जो है 18 साल से लेकर के 50 साल तक के बीच में अगर उनकी उम्र है तो भी वे फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एज में किसी प्रकार की यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। एज की गणना की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 2 जनवरी 2025 से एज की गणना की जाएगी, यानी कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसके अलावा ये जो डेट मैंने आपको बताई है इस एज तक आपका मिनिमम एज 18 साल हो जाना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। काफी सारे कैंडिडेट ये कहते हैं ना कि सर जो मेरा एज है वो मिनिमम एज जो है मेरा 17.5 साल है या 17 साल 8 महीने है, 17 साल 10 महीने है, तो ऐसे नहीं चलेगा। देखिए, मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए तभी जाकर के आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो अभी आप सभी लोग देख लीजिएगा कि आपका मिनिमम एज जो है कितना हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। फी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो जैसा कि आप सभी लोग को मालूम ही होगा कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों से यहाँ पर मात्र 100 रुपए लिया जाता है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। उसके अलावा एससी एसटी ऑल कैटेगरी फीमेल, उसके अलावा पीडब्ल्यूडी की अगर मैं बात करूंगा तो इनसे किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। ये कैंडिडेट बिल्कुल निःशुल्क इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मोड की अगर मैं बात करूंगा तो एक बार फिर से ये जो वैकेंसी है ये ऑनलाइन निकलने वाली है, ऑफलाइन का कोई भी प्रोसेस नहीं रहेगा। जो पूरा का पूरा प्रक्रिया कराई जाएगी वो ऑनलाइन भर्ती होगी और 42,712 पदों पर भर्ती आने वाली है, मतलब कि बंपर पदों पर भर्ती आने वाली है। अभी से आप सभी लोग इस वैकेंसी को लेकर के तैयार हो जाइए। और तैयारी क्या करना है इसमें देखिए, एग्जाम
काम तो होता नहीं है, आप सभी लोग को मालूम ही होगा। तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स है ना उसको तैयार कर लीजिए। जैसे कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए, आधार कार्ड वो आपके पास होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड और हाई स्कूल के मार्कशीट में आपका नाम, पता, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ सही होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई मिसमैच जो है नहीं होना चाहिए। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से आप सभी लोग तैयार जो है कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपका किसी प्रकार का कोई रिटन एग्जाम नहीं होगी, सीधी भर्ती होगी। यानी कि 10वीं के परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाता है। और आप सभी लोग को मालूम है कि 80 या फिर 85% से ऊपर वाले कैंडिडेट का जो है प्राय नाम आ जाता है, उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जीडीएस की भर्ती में आप सभी लोग को मालूम है ना 1-2 मेरिट सूची जारी नहीं होती है, बल्कि 6-6, 7-7 मेरिट सूचियां यहाँ पर जारी होती है। जितने भी पुराने कैंडिडेट मुझे 1 साल या 6 महीने से वॉच कर रहे होंगे ना, उनको सब कुछ पता होगा। मैंने ये सारी चीजें ना जाने कितनी बार बताई है। और जितने भी नई कैंडिडेट जो हैं जो चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, देखिए दोस्तों वीडियो शूट करते टाइम लाइट चली गई है तो थोड़ा सा आप सभी लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्वालिटी से थोड़ा बहुत आप लोग कॉम्प्रोमाइज जो है यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप सभी लोग को मालूम है कि 2 बार होता है। पहला जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो इंगेजिंग अथॉरिटी, और दूसरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो वेरीफाइंग अथॉरिटी के द्वारा जो है होता है। दोनों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा तभी जाकर के आपको जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है और उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पर दे दिया जाता है। तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल सिलेक्शन प्रोसेस है। और इसमें किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता है, फिजिकल का क्राइटेरिया नहीं होता है, और ना ही यहाँ पर आपका किसी प्रकार का कोई भी टाइपिंग होता है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि सर ये बताइए कि इसका ऑनलाइन आवेदन जो है कब से स्टार्ट होगा। तो दोस्तों देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो मुझे सूचना यहाँ पर मिल रही है उसके अकॉर्डिंग इसका ऑनलाइन आवेदन जो है सबसे पहले देखिए नोटिफिकेशन इसका जारी किया जाएगा जो कि 12 जनवरी 2025 के दिन रिलीज किया जाएगा। उसके बाद 3 दिन के बाद यानी कि 15 जनवरी 2025 से इसका ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कि आप सभी लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। टोटल 42,000 से ज़्यादा पदों पर यहाँ पर भर्ती आने वाली है। अब सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि आप सभी लोग को मालूम ही होगा कि इसमें 3 प्रकार के पोस्ट होते हैं। बीपीएम का पोस्ट जो होता है वो सबसे बड़ा पोस्ट माना जाता है, जिसे हम लोग ब्रांच पोस्ट मास्टर के नाम से जानते हैं। इसके सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो 12,000 रुपये जो होता है वो बेसिक पे दिया जाता है, और इसका 50% डीए अगर आप लोग जोड़ोगे, हालांकि अब तो 53% डीए हो गया है, लेकिन अभी जो जुड़ करके आ रहा है ना वो 50% का डीए यानी कि महंगाई भत्ता ही आ रहा है, यानी कि 6,000 आपको महंगाई भत्ता दिया जाएगा। तो ग्रॉस सैलरी जो आपकी बनेगी वो बनेगी 18,000 रुपए प्रति माह का वेतन आपको जो है दिया जाएगा। वहीं पर अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर होता है तो 10,000 रुपए आपका बेसिक पे रहेगा, उसके अलावा 5,000 रुपए आपका महंगाई भत्ता रहेगा, यानी कि टोटल इंक्लूड करोगे तो 15,000 रुपए आपका प्रति माह रहेगा वेतन, अगर आपका सिलेक्शन एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर होता है तो। अब बात आती है कि सर ये बताइए जॉब लोकेशन जो है वो क्या रहने वाला है। तो आप सभी लोग को मालूम है ना कि सभी सर्कल में सभी डिवीजन वाइज यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाती है, सभी बीओ पोस्ट ऑफिस में। तो जिस भी सर्कल से जिस भी डिवीजन से आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई करते हो वहाँ पर आपका जॉब लोकेशन रहेगा। अगर आप चाहते हो कि होम डिस्ट्रिक्ट में मुझे नौकरी मिले तो आपको आपके होम डिस्ट्रिक्ट में नौकरी मिलेगी, और आप अगर चाहते हो कि किसी दूसरे स्टेट में मुझे नौकरी मिले तो दूसरे स्टेट में भी आप यहाँ पर नौकरी कर सकते हो। वो डिपेंड करता है बीओ पोस्ट ऑफिस वाइज, ठीक है ना। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस से मुझे इस प्रकार की सूचना मिल रही है कि इस बार सिलेक्शन प्रोसेस में बड़ा बदलाव किया जाएगा। क्या बदलाव किया जाएगा? क्योंकि आप सभी लोग को मालूम है ना कि जीडीएस की इस भर्ती में कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा जाता है। ज्यादातर कैंडिडेट का जो सिलेक्शन होता है वो 99, 100%, 95%, 98% वाले का सिलेक्शन होता है। तो इतना परसेंटेज तो देखिए ज्यादातर कैंडिडेट का नहीं आता है। इसमें क्या होता है कि जिनके की 60%, 70%, 80% के जो मार्क्स होते हैं वे कैंडिडेट यहां पर पिछड़ जाते हैं। तो इस पर जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस विचार कर रही है, और इस बार जीडीएस की नई भर्ती में यह भी हो सकता है कि 10th की मार्कशीट को स्कैन करके अपलोड कराया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस जो है इस चीज पर अभी विचार कर रही है। आने वाले टाइम पर यह पता चल जाएगा जब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा कि 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट जो है आपको अपलोड करना है कि नहीं। और देखिए काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं ना जो कि ये सोचते हैं कि यार इसमें सैलरी बहुत कम दिया जा
आता है, इसका जॉब लोकेशन जो है मतलब इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है वो भी ठीक नहीं होता है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो जीडीएस की भर्ती है ना, इसमें प्रमोशन का भी रूल होता है, ठीक है ना। इसमें डिपार्टमेंटल भर्तियां आती है और इसमें आप केवल जिंदगी भर बीपीएम, एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर काम नहीं करोगे। डिपार्टमेंटल भर्ती आती है, उसमें आप एग्जाम दोगे, उसके बाद आप जो है पोस्टमैन भी बन सकते हो, मेल गार्ड भी बन सकते हो, पोस्टल असिस्टेंट और शॉर्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर भी काम कर सकते हो, जिसमें आपको सैलरी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो जो बेसिक सैलरी आपको दिया जाएगा वो तकरीबन 30,000 आपका दिया जाएगा और पूरी तरीके से आपका ऑफिशियल वर्क रहने वाला है। इसलिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, सरकारी नौकरी सरकारी ही होती है, भले ही वो चपरासी की हो या फिर सफाई कर्मचारी की हो। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए जॉब प्रोफाइल की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर काम क्या करना पड़ेगा, यानी कि अगर आपका सिलेक्शन बीपीएम, एबीपीएम या फिर डाक सेवक के पोस्ट पर अगर हो गया तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, घर घर जाकर के डाक डिलीवरी का काम रहेगा, ठीक है ना, यानी कि डाक वितरण करने का काम रहेगा। उसके अलावा टिकट व स्टेशनरी की बिक्री करना रहेगा। आप अपने पोस्ट ऑफिस बीओ में जहां पर आपकी ड्यूटी रहेगी वहीं पर रह करके आपको टिकट व स्टेशनरी की बिक्री करनी रहेगी। उसके अलावा जो सरकारी योजनाएं आती हैं उनका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा घर घर जा करके, और आप अपने बीओ पोस्ट ऑफिस में भी प्रचार प्रसार करोगे। जैसे कि कन्या सुकन्या योजना वगैरह आती हैं तो उसका प्रचार प्रसार आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। उसके अलावा खाते खोलने का काम रहेगा, यानी कि अकाउंट खोलना रहेगा, टारगेट को पूरा करना रहेगा। जैसे कि एक महीने में अगर मान लीजिए आपको 20 अकाउंट खोलने हैं तो आपको 20 अकाउंट खोलना पड़ेगा, और अगर नहीं खोल पाते हो तो भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 3 से 4 अकाउंट भी खोलोगे ना तो भी चलेगा, ठीक है ना, कोई भी यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा आधार कार्ड और पासपोर्ट वहाँ पर बनता है बीओ पोस्ट ऑफिस में, तो वो चीज़ आपको बनाना पड़ेगा। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का रख रखाव आपको करना पड़ेगा। तो यानी कि जो काम की अगर मैं बात करूंगा ना तो बहुत ही नॉर्मल काम है, आसानी से आप सभी लोग कर ले जाओगे। और देखिए अगर यहाँ ड्यूटी टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो मात्र 4 से 5 घंटे का ही ड्यूटी टाइम रहता है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको 18,000 और 15,000 रुपए की मासिक वेतन जो है दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि इस वैकेंसी के साथ साथ में इसमें आप नौकरी भी करोगे, और साथ साथ में अगर आप दूसरे सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहोगे ना तो आपके पास प्रॉपर समय बचेगा, आप दूसरी सरकारी नौकरी की तैयारी भी यहाँ पर कर सकते हो, अपनी पढ़ाई आगे जो है जारी रख सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए जीडीएस की नई भर्ती को लेकर के ये जो मैंने अपडेट दिया है, इसके रिगार्डिंग में आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।